मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जितने तनाव और दुख देखने थे वह देख चुके। अब समय है कि तुम उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाओ जिनमें तुम आज तक फंसे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा यह जीवन बहुत अनमोल है और तुम अपने जीवन में उन सभी दुखों को बार बार देखते हुए परेशान हो चुके हो जो तुम्हारे लिए केवल पीड़ा लेकर आता है। मेरे बच्चे, और आज मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें उन सभी परेशानियों से बाहर ला सकूं जहाँ पर तुम फंस चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपना ही जीवन अब इतना कठिन लगता है कि तुमने अपने जीवन में जीने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ जिनके जवाब देने के बाद मैं तुम्हें उन सभी दुखों से मुक्त कर दूंगी जिनमें तुम अभी फंसे हो। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक दुख उस समय आते हैं जब तुम सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसे होते हो, और वह केवल इसलिए होता है क्योंकि उस समय तुम्हारे जीवन में सारी मुसीबतें आकर तुम्हारी परीक्षा लेती हैं, और इसी का नाम जीवन है। मेरे बच्चे, जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाते हो और उन दुखों को एक एक करके हर देते हो, तो उस समय तुम अपने जीवन में सभी चीजों से जीत जाते हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि जिस समय तुम सबसे अधिक दुखी होते हो उस समय और मुसीबतें तुम्हारे जीवन में आती हैं। और इसका कारण जानने के बाद तुम स्वयं अपने अंदर खुद से सवाल करने लगोगे, और जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा देखा होगा कि जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो उस समय तुम्हारे कदम तुम्हें ऐसी बहुत सी जगह पर लेकर जाते हैं जहां तुमने अपने जीवन में पहली बार देखी होती है, और वह तुम्हारे सामने इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर तुम्हें बहुत सारे विकल्प उस समय दे देते हैं जिनमें से तुम उस विकल्प को स्वयं चुनते हो जो तुम्हें आगे जीवन में लेकर जाए। और यदि तुमने अपने जीवन के शुरुआत में ही गलत विकल्प को चुन लिया तो तुम्हारा आने वाला पूरा जीवन उस गलत दिशा में तुम्हें लेकर चल पड़ता है, जहां से तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां तुमसे छीनती चली जाती है, और वह समय तुम्हारे लिए सबसे दुखदाई समय बन जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जब भी अपनी नई शुरुआत करो तो तुम यह सोच समझ कर करो कि वह शुरुआत तुम्हें किस दिशा की ओर लेकर जा रही है। तुम में से अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ही अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं और फिर आगे चलकर पछताते हैं। मेरे बच्चे, बिना लक्ष्य का जीवन ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पहिया की गाड़ी, जिस प्रकार गाड़ी बिना पहिया की नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार तुम भी बिना लक्ष्य के अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, यह जो दुख तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हें पीड़ा देने आते हैं, यह भी तुम्हारे उन गलत कार्यों के कारण होता है जो तुम करते हो। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम जानते हुए भी एक कांटे भरे रास्ते पर चलते हो तो वह कांटा तुम्हारा पैर में चुभेगा और फिर तुम्हारे पैर से खून आने लगेगा। उसी प्रकार तुम्हारे कार्य भी होते हैं। यदि तुम गलत कार्य करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें गलत ही मिलेगा, और वह तुम्हारा स्वयं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता होता है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हासिल तो सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम ऐसे क्या कार्य कर रहे हो
जो तुम्हें जीवन में सब कुछ प्राप्त हो, यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरे बच्चे, यदि तुम आज एक छोटी शुरुआत करके खुद को उस ओर लेकर जाते हो जहां पर कुछ समय मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा धन हो और बहुत सारी खुशियां एवं तुम्हारा परिवार सब कुछ हो, तो तुम्हें आज अपने पहले कदम को उस ओर मोड़ लेना चाहिए जहां पर तुम्हारी यह सारी खुशियां इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं चाहे तुम्हें कितनी भी खुशियां क्यों ना दे दूं, लेकिन वह तुम्हें तभी मिल सकती है जब तुम उन्हें पाने के हकदार बनोगे। यदि आज तुम अपनी नौकरी में खुशी ढूंढते हो, तो उसको पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उन गुणों का विकास करना होगा जिनके चलते तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिले, तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर स्वयं अच्छे गुण का विकास करना होगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह करोगे तो ईश्वर तुम्हें सारे मार्ग दिखाएंगे जहां पर तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वह तभी संभव है जब पहले बदलाव तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। मेरे अंदर ही सब कुछ समाहित है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ और तुम्हारे बाहर भी, तुम्हारे घर में तुम्हारी माता के रूप में भी हूँ और तुम्हारे पिता के रूप में भी, तुम्हारे अंदर की बुराई में भी हूँ और तुम्हारे अंदर की अच्छाई में भी हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसे सुनते हो वह तुम्हें किस ओर लेकर जाता है। अच्छी चीजों को चुनोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा, बुरी चीजों को चुनोगे तो बुरा ही मिलेगा। तुम अपने बच्चों के लिए हर समय चिंतित रहते हो कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, वह कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और कैसे उन्हें वह सारी खुशियां मिलेंगी जो तुम उन्हें देना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, कभी तुमने यह सोचा है कि जिस प्रकार तुम अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हो, उसी प्रकार में इस समस्त जगत के लिए मैं चिंतित रहती हूँ, क्योंकि तुम सभी मेरे बच्चे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में उस कामयाबी को हासिल करो जिसके लिए हर कोई तरसता है। यदि तुम मुझे यहाँ तक सुन चुके हो, तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर वह सारे गुण हैं जो तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं अपने भक्तों पर कृपा अवश्य बरसाऊंगी जो मेरे संदेश को अपने हृदय और मन से सुन रहे हैं। मैं जानती हूँ उनके जीवन में सबसे अधिक परेशानी है जो यहाँ तक मेरे संदेश को सुनते हुए आ चुके हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम पर बहुत प्रसन्न है क्योंकि तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनकर अपने अंदर बदलाव करना चाहते हो। याद रखो, बदलाव तुम्हारे जीवन का सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद तुम्हारे जीवन में वह सारे हिस्से अपने आप जुड़ने लगते हैं जो ईश्वर ने तुम्हें देने होते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पहला कदम उठाने की आज आवश्यकता है ताकि तुम्हें बाकी की मंजिल स्वयं प्राप्त होती जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें 2 कार्य और करने हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहला कार्य, तुम्हें रोज सुबह उठकर तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान मनुष्य को आध्यात्मिक चीजों की ओर जोड़ता है और जो भी तुम्हारे अंदर की कमियां हैं उसे दूर करने में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारे अंदर वह सारे बदलाव उस ध्यान के कारण आने लगेंगे जो तुम अपने जीवन में करोगे। ध्यान मनुष्य की एक ऐसी शक्ति है जो उसे अंदर से आत्मविश्वासी और ताकतवर बना देती है। और दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम सुबह सोकर उठो
तो तुम्हें अपने मन में केवल यही चीज सोचनी है कि आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जो तुम करना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपने अंदर इस विश्वास को हमेशा बनाए रखना है जो मैं तुमसे कह रही हूँ। जब तुम स्वयं पर विश्वास करोगे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो रहा है और तुम्हें सब कुछ अच्छा मिलने जा रहा है, तो यह ब्रह्मांड तुम्हें वह सब कुछ देगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल खुश देखना चाहती हूँ। इसके लिए ही मैं तुम्हें आज वह सारी बातें बता रही हूँ जो तुम जानकर अपने जीवन को बदल सकते हो। मेरे बच्चे, दुख और सुख यह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए तुम्हें कभी इन दोनों परिस्थितियों में अधिक खुश और अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, जो इंसान सुख में बहुत ज्यादा खुश होते हैं वह दुख में उतने ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो खुश और दुख दोनों में ही स्वयं को एक समान रखते हैं वह हर परिस्थिति से लड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, केवल अब तुम्हें अपने लिए सोचना है, बाकी के कार्य तुम बाद में करना। पहले स्वयं के लिए सोचना शुरू करो और अपने अंदर बदलाव करके खुद को एक नए रास्ते की ओर लेकर जाओ। मेरी बस यही कामना है, तुम अपने जीवन में हर मोड़ पर सदा आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम तो सिर्फ अपना अतीत और आज देख पाते हो, लेकिन तुम्हारी माता तुम्हारा भविष्य भी देख सकती है। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे इस विषय के बारे में मैं तुम्हें बताने आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि क्या भविष्य में भी तुम्हारी यही स्थिति है जैसी आज है, जो जकड़न, जो मायूसी आज है तुम्हारे अंदर, क्या भविष्य में भी ऐसा होगा तुम्हारे साथ? मेरे बच्चे, तुम कभी कभी इतना असहाय महसूस करते हो कि कार्य करते हुए भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें तुम खुद को इतना उलझा हुआ महसूस कर रहे हो कि लाख परिश्रम के बाद भी वह लोग तुम्हारे जीवन से नहीं जा रहे हैं, वह याद नहीं मिट रही है। तुम उन परिस्थितियों से निकल ही नहीं रहे हो और उलझते चले जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यही चिंता है न कि कब तक यह सब चलेगा, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही कट जाएगी? तो नहीं मेरे बच्चे, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम एक आराम की जिंदगी जी रहे हो कि भाग दौड़ की जिंदगी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर रोज उठकर ऐसी जगह काम करने नहीं जाना पड़ रहा है जहां तुम्हारा मन नहीं है काम करने का। तुम्हें अपने आप पर, अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुझे यह करना है, तभी मेरे घर के खर्चे चलेंगे, तभी मेरे घर में खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, तुम इतनी परिश्रम करके वहां बैठे हो, उस ऊंचाई पर बैठे हो जहां तुम दूसरों को काम दे पा रहे हो, तुम दूसरों की मदद कर पा रहे हो। अपने परिवार में, रिश्तेदारों में जिनके पास काम नहीं है, तुम उनकी मदद कर पा रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ गया है और तुम्हारे भीतर भी बहुत बदलाव आ गया है। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात करते हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि तुम्हें कैसे बर्बाद करते हैं। वह यह सोचते हैं कि तुम वहां तक कैसे पहुंचे। अब वह तुमसे प्रेरणा लेते हैं और वह अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलते हैं कि उसे देखो, इतना कुछ देखकर भी, इतनी परिश्रम के बाद आज वह कहां बैठा है। मेरे बच्चे, भविष्य में यह जकड़न, यह कष्ट,
यह दर्द कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, भविष्य में कुछ सिद्ध शक्तियां हैं तुम्हारे पास, जिनको तुमने सिद्ध से, पूजा से जागृत किया है, और मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि जल्द से जल्द अपने घर में काली यंत्र की स्थापना करो। मेरे यंत्र को अपने घर ले आओ, उसकी पूजा करो और उस यंत्र को देखकर अपने सपनों पर ध्यान लगाना शुरू करो। उस यंत्र को देखकर अपने सपनों को सोचो और फिर मेहनत करो। तुम्हारा दिमाग में एक शांति आएगी और तुम्हारी अड़चन खुद ब खुद साफ होती चली जाएगी। रास्ते बांटे जाएंगे, सारे रुकावटें खुद खत्म हो जाएंगी। जितना शीघ्र हो सकता है तुम इस यंत्र को स्थापित करो, उसकी पूजा करो और उसे पर ध्यान करना शुरू करो। मेरे बच्चे, जो भी चीज, छोटी से छोटी चीज भी तुम्हारे जीवन में तुम्हें दे रही हूँ, उसके लिए मेरा धन्यवाद जरूर करो। उन चीजों के लिए इस ब्राह्मण का धन्यवाद करना शुरू करो। उन छोटी छोटी चीजों में खुश रहो, चाहे तुम पानी ही क्यों न पी रहे हो। मेरे बच्चे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा, उनके पास कपड़े नहीं हैं। तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद प्रकट करो प्रभु का, और मेहनत करो, संघर्ष करो। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर मेरे यंत्र की पूजा करो, उस यंत्र को सिद्ध करो। सफलता बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।